एक बार फिर चीन और अमेरिका के बीच एक नए ट्रेड वॉर होने को है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन ने अपना चीन जो है अपना नियंत्रण कड़ा करना चाहता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार अब विदेशी कंपनियों को ऐसे किसी भी उत्पाद का निर्यात करने से पहले विशेष मंजूरी लेनी होगी जिसमें चीन से प्राप्त रेयर अर्थ तत्वों की थोड़ी भी मात्रा शामिल हो। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि नए प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और सैन्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उपयोग को रोकने के लिए हैं, क्योंकि कुछ अज्ञात विदेशी निकायों और व्यक्तियों ने सैन्य या अन्य संवेदनशील उपयोगों के लिए चीन से रेयर अर्थ तत्वों और प्रौद्योगिकियों को विदेशों में स्थानांतरित किया है, जिससे इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसी बात से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 से चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा। इसके अलावा अमेरिका उसी दिन सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। दोनों महाशक्तियों के बीच यह खींचतान वैश्विक व्यापार के अलावा ऑटोमोटिव और डिफेंस सेक्टर को प्रभावित कर सकती है। अभी किचन से लेकर युद्ध के मैदान तक आज इस्तेमाल होने वाली हर आधुनिक मशीन रेयर अर्थ बिना अधूरी है और फिलहाल इस पर चीन का कब्जा है। वैश्विक ज़रूरतों की 90% सप्लाई चीन से होती है और इसमें भी 60% वह खुद प्रोड्यूस करता है, जबकि बाकी मिनरल्स उसके यहाँ रिफाइन होते हैं। इस एकाधिकार की बदौलत इस साल अप्रैल में भी उसने ट्रंप की टैरिफ नीतियों को चुनौती दी थी। चीन के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार या कहें एकाधिकार को हथियार के तौर पर करना एक आम बात है। ऐसा ही कुछ अमेरिका भी करता आया है, जब उसने पेइचिंग को कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और चिप डिजाइन तकनीक को बेचने पर रोक लगा दी थी। दोनों देशों के बीच इस टकराव ने फिर यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह चुनिंदा ताकतों पर निर्भर है। चीन और अमेरिका दोनों ही अपने व्यापारिक प्रभाव का इस्तेमाल अपनी नीतियों को थोपने में कर रहे हैं। इसलिए रेयर अर्थ और चिप मेकिंग में इन देशों की तानाशाही से मुक्ति पाने के लिए भारत सहित दूसरे देश बराबर कोशिश करते रहे हैं। यह विवाद अब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक और चीन के प्रभाव वाला आपूर्ति तंत्र है, तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों का जोखिम घटाने वाला नया मॉडल यानी डी रिस्किंग मॉडल। अमेरिका अब सहयोगी देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला खड़ी करने और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दिशा में अग्रसर है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वियतनाम और भारत जैसे देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की पहल शुरू की है। देखना है कि भारत इस दिशा में किस ओर बढ़ता है।